हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन माल ग्रुप। ये हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल के कोर्स का लेक्चर सेकंड है। इसमें हम इंट्रोडक्शन के पार्ट सेकंड के डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर ए सिविल इंजीनियर या फ्रेशर हैं तो आपके लिए लेक्चर्स की सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमारा इंट्रोडक्शन का हमने क्या किया था। इंट्रोडक्शन का हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। हमारे टोटल 10 चैप्टर थे, जिसके अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन की ये हमारे 10 टॉपिक टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 टॉपिक्स हमने इसका लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम 11 ये बेंड डिडक्शंस वैल्यू, बुक लेंथ, फार्मूला फॉर वेट कैलकुलेशन, सिंबल्स, ड्राइंग रीडिंग और कुछ कटिंग लेंथ फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सारी चीजें हम इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेंड डिडक्शन के साथ में स्टार्ट करेंगे। बेंड डिडक्शन में जैसे कुछ वैल्यूज होती हैं, एज पर IS कोड बेंड डिडक्शन नहीं होता है 2502 के अकॉर्डिंग, बट वहाँ पे कटिंग लेंथ हमारी सेंट्रल ली जाती है। आने वाले लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको बेंड डिडक्शन करना है या नहीं करना है। दो केसेस बनते हैं हमें निकालने, कैलकुलेट करने को। ठीक है, तो हम फिलहाल बेंड डिडक्शन की वैल्यूज भी लेकर के चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारा 45 डिग्री के लिए होता है हमारा बॉन्डिंग। अगर आप बार जब बेंड करते हैं 45 डिग्री के लिए, तो 45 डिग्री के केस में क्या होता है, आपका जो बार होता है वो जो उसमें एक्सट्रैक्शन आता है। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये पोर्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बार की लेंथ कुछ बढ़ जाती है। तो उसको हमें मैनेज करने के लिए क्या है, हम उसमें जो लेंथ आती है उसमें हम 1D डिडक्शन कर देते हैं, यानी कि 1 क्या है, डी डाया बार है, तो 1D हम उसमें माइनस कर देंगे जो उसकी लेंथ है। अगर हम 45 डिग्री अपने बार को बेंड किए हैं उस केस में। सेकेंड केस क्या है, अगर हम अपने बार को 90 डिग्री बेंड करते हैं तो उस केस में क्या है कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो 2D से बढ़ जाता है। इसलिए उसको एक्चुअल में रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमारा है उसमें हम उसके लेंथ से 2D माइनस करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम 135 पे अगर जाते हैं तो 3D। ठीक है, 135 पे हम क्या करेंगे, 3D पे लेंगे। ठीक है, 3D डिडक्शन करेंगे। अगर 180 हम बेंड करते हैं बार को तो उस केस में हम 4D माइनस करते हैं। तो आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है। 45 डिग्री के लिए 1D डिडक्शन करेंगे और 90 डिग्री के लिए 2D, 135 डिग्री के लिए 3D और 180 डिग्री के लिए हम 4D माइनस करेंगे। ठीक है, अब आगे हुक लेंथ की बात कर लेते हैं कि जब हम स्टीरअप्स अपने पास स्टीरअप्स हम यूज करते हैं तो एज पर IS 2502 के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टीरअप्स है उसको हम दो केस से बेंड करते हैं, एक 90 डिग्री बेंड करते हैं और हम एक करते हैं 135 डिग्री। ठीक है, तो जनरली हम 135 ही हमारा एज पर स्टैंडर्ड सजेस्ट है, 135 डिग्री ही बेंड किया जाता है। बट इन केस 90 डिग्री आप बेंड करते हो तो उस केस में क्या है, हमारा जो हुक का लेंथ है उसे आपको हुक लेंथ यहाँ पे आप नोट कर लेना, जो हुक लेंथ आप लेके चलोगे वो 10D लोगे। ठीक है, इन केस आप 90 डिग्री के बदले में। ठीक है, और हुक लेंथ क्या है, हमारा ये वाला पोर्शन जो है इसको हम हुक लेंथ बोलते हैं। ठीक है, जो लास्ट का पोर्शन है हमारा इसको हुक लेंथ बोलते हैं। सिमिलर यहाँ पे हमारा ये वाला लेंथ जो है ये हुक लेंथ। तो हुक लेंथ अगर आप इसको 135 डिग्री की बेंड करते हो, 135 डिग्री अगर आप बेंड करते हो तो उस केस में आपको हुक लेंथ लेना है, हुक लेंथ लेना है टोटल 12। ठीक है, तो दोनों केस में अलग अलग है, इसमें 12D लेना है, इसमें आपको 10D लेना है। ठीक है, ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कटिंग लेंथ देखते हैं। धीरे धीरे हम कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं कि हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है
तो कटिंग लेंथ क्या होता है, किसी भी बार को ड्राइंग के हिसाब से बार को कितना कट करना है हमें बेंडिंग और प्लेसिंग करने के लिए इस एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको हम कटिंग लेंथ कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 12 अप्रोक्सीमेटली 12 मीटर का हमारे पास बार होता है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या है, हमारे ड्राइंग के हिसाब से जो हमारा सेक्शन दिया हुआ है उसमें देख करके हमें बार को कट करके और बेंड करके प्लेस करना होता है। तो जो कटिंग करेंगे हम 12 मीटर में से जो पार्ट कट करेंगे उसको हम कटिंग लेंथ बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिया, इस तरह से आपको अगर यू टाइप का एक मोटा मोटा यू टाइप अगर बन रहा है आपका किसी भी सेक्शन में, इस तरह की अगर आपको प्रोवाइड करना है बार, तो कैसे आप कटिंग लेंथ फाइंड आउट करोगे। आपकी जो ये लेंथ है, यानी कि ये लेंथ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हो जाएगी। ठीक है, आपको ये लेंथ फाइंड आउट करना है ड्राइंग से, कितनी लेंथ हो गई L। ठीक है, अब ए लेंथ जो है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ए है। ठीक है, तो ये अब प्लस में ए कर देंगे, अब प्लस आपकी ये वाली जो लेंथ है ये आपको क्या है, बी है, तो प्लस बी कर देंगे। अब देखिए ए लेंथ आपका कटिंग लेंथ आ गया, बट आपके यहाँ पे दो डिरेक्शन है, आपका जो बार है दो बार 90 डिग्री बेंड है, तो 90 डिग्री बेंड के लिए अभी मैंने आपको बताया कि उसके लिए 2D माइनस होता है। ठीक है, जहाँ डी क्या है, दायां बार है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दो 90 डिग्री है तो 2 इंटू डी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल कटिंग लेंथ निकल गया। ठीक है, ये क्लियर है आपको। सेम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का कोई अगर मिल गया आपको, कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे। कटिंग लेंथ के लिए क्या होगा, यहाँ पे L प्लस ए, अब यहाँ पे देखिए एक 90 डिग्री है तो यहाँ पे केवल 2D माइनस कर दो, तो ये आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ आपके इस तरह से कभी कभी पिन वाला दे दिया जाता है आपको, इस तरह का कोई सेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इस तरह का, तो इसका हमें कटिंग लेंथ पूछ लेता है। तो अगर ये सपोज हमारा L है, ठीक है, तो ये हमारी कटिंग लेंथ इस केस में क्या होगी, L प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। अब यहाँ पे क्या है, हुक बन गया है, तो हुक फाइंड आउट कर आप कैसे करोगे। जनरली IS कोड के हिसाब से प्रेफर किया जाता है कि आपको 9D से लेके 15D आपको हुक लेंथ रखना है। तो एज पर प्रैक्टिकल साइड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको 10D ले लेते हैं, 2 इंटू 10। ठीक है, तो ये आपका कटिंग लेंथ हो जाएगा। तो ये बस छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है, तो रेनफोर्समेंट का कटिंग लेंथ निकालने में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, इसके लिए आप एक अच्छे से नोट्स बनाएं, नोट्स में सारी चीजें नोट डाउन करें, इसको अपने पास कैरी करें हमेशा, क्योंकि ये चीजें भी बार बार भूल जाती है, रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें आपके दिमाग में परमानेंट बन जाएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम निकालने के लिए। ठीक है, हम वेट कैलकुलेट करने के लिए, रेनफोर्समेंट स्टील बार का वेट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए मैं शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ, इसका डेरिवेशन में कैसे आता है उसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप शॉर्टकट फार्मूला एक याद कर लीजिए। वेट अगर केजी में फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हमारा फार्मूला होता है d² अपॉन 162 इंटू L। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका वेट ये केजी में आएगा। ठीक है, जिस फार्मूले से जो वेट निकलेगा आपका केजी में आएगा, जहाँ पे डी क्या है आपका, डी आपका है डाया ऑफ बार। ठीक है, डाया ऑफ बार, इसकी यूनिट क्या रहेगी, ये आपको mm में लेना है। ठीक है, सेम L क्या है, ये है आपका लेंथ ऑफ बार। ठीक है, जो आपका बार है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, इसको आपको मीटर में लेना है, ध्यान देना, यूनिट आपको डाया बार mm में लेना है और लेंथ मीटर में लेना है, और जो वैल्यू आएगी आपकी वो केजी में आएगी। तो यहाँ से तीन चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपकी वैल्यू केजी में आएगी, आपको डाया बार mm में लेना है और लेंथ क्या है, मीटर में लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे चीजें आएंगी, कैलकुलेट होगी। सपोज आपके पास 10 mm का बार है, ठीक है, 10 mm डाया का बार है और वो 5 मीटर। ठीक है, तो हमें इसका वेट निकालना है कि इसका वेट कितना होगा। तो वेट अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, d² यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 162 इंटू 5 मीटर। ठीक है,
ये वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है। तो W ये निकल के आए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी केजी में निकल के आएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल भी नोट डाउन कर लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरह से डिफरेंट टाइप के आपको एक रेफरेंस टेबल आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप आपके टेबल, जैसे 6 mm का है, ये वेट डी स्क्वायर अपन 162 करेंगे तो ये आपका 1 मीटर का आएगा। 1 मीटर केजी पर मीटर में हमने निकाला तो 1 मीटर लेंथ कंसीडर कर लिया, और डी स्क्वायर पर 160 करोगे तो आप 0.222 आ जाएगा 6 mm। सिमिलरली 8 mm का 0.395 होता है, 10 mm का होता है 0.617, 12 mm का 0.889, 16 mm का 1.58, 20 mm का 2.4, 25 का 3.858, 32 का 6.32, 40 mm का 9.876, ये 1 मीटर का है, ठीक है। 1 मीटर हमने लेंथ कंसीडर किया है, उसका कैलकुलेट करके आपने रेफरेंस, तो ये आप याद भी रख सकते हैं। इंटरव्यू में कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 मीटर का वेट क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, सिंबल एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। सिंबल जो है हमारा और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो दोनों चीजें हम ध्यान में रखेंगे। जैसे सिंबल्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन बीबीएस आपको ध्यान होना चाहिए, अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है यानी कि वो आपका प्लेन राउंड बार को शो कर रहा है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह का स्क्वायर सेक्शन कहीं बना हुआ दिख रहा है किसी के सामने तो यानी कि प्लेन स्क्वायर बार है वो। अगर है इस तरह से बना यानी कि डिफॉर्म्ड बार है, Fe415 या Fe500 बार यूज किया गया है। अगर C/C कहीं पे लिखा मिलता है तो यानी कि स्पेसिंग दिया है, सेंटर टू सेंटर दो मेन बार का स्पेसिंग कितना है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये आपका सिंबल है, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5-12 और इस तरह का सिंबल हैश का बना है और यहाँ पे 3+2 लिखा है। तो इसका मीन्स क्या होगा आपको ये समझना है, नोट डाउन भी कर लेना आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स में। जैसे 5 क्या है, ये आपका रिप्रेजेंट किया है टोटल नंबर ऑफ बार, ठीक है, एक ही कर दिया। दूसरा 12-5 लिखा है, यानी कि जो बार है, बार का डाया क्या है 12 mm, और वो क्या है, वो जो आपका बार है वो HYSD बार है, ठीक है, हाई हिल स्ट्रेंथ बार या TMT बार है, यानी कि Fe415 है या फिर 500 है, ठीक है। ये हैश से आपको पता चल गया। अब 3+2 क्या, ये आपका लोकेशन शो करता है, ठीक है, लोकेशन ऑफ बार, यानी कि आपका टोटल कितने हैं, टोटल आपके 5 बार हैं, 5 में से 3+2 कर दिया, यानी कि 3 नंबर बार क्या है ऑन टॉप पे आपका डाला जाएगा, और जो 2 नंबर ऑफ बार जस्ट बिलो द टॉप बार, ये कह सकते हो। यानी कि 3 नंबर जो बार है वो टॉप पे डाला जाएगा बीम के अंदर, और जो 2 बार है वो जस्ट उसके नीचे सेकेंड लेयर में डाला जाएगा। तो इसका मीनिंग होता है, आपको ड्राइंग में ऐसे लिखा मिलेगा तो ये आपको ड्राइंग पढ़ने में समझ में आना चाहिए कि ये ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीजें आप अपने डायरी में नोट कर लेना, ठीक है। और मैं इसको समझाता हूँ जैसे कैसे है। जैसे आपने यहाँ पे बार देखो किनारे पे, ये आपका सेक्शन, ये आपका कॉलम है, अगर आप ध्यान से देखना चाहें ये आपका कॉलम है, इधर भी आपका कॉलम है, ठीक है, ये आपका क्या है बीम है, ठीक है। अब बीम का देखो सेंटर, ये सेंटर है आपका, ऑलमोस्ट देखोगे तो बीम का सेंटर है, ठीक है। अब बीम के सेंटर में अब यहाँ पे देखेंगे जैसे इस तरह टॉप पे ये लिख के दे रहा है कि 12 के आपको 12 डायगा 3+2 दिया गया है। तो इसका हमने क्रॉस सेक्शन एक दिखाया, तो क्रॉस सेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 3 कैसे है, टॉप पे देखो 1 2 3 बार हमने टॉप पे डाल दिया, और 2 बार हमने क्या डाल दिया जस्ट इससे सेकंड लेयर में। तो ये हमारा ये फर्स्ट लेयर है बार का डालने का, फर्स्ट लेयर, और ये हमारा है सेकंड लेयर,
ठीक है, इस तरह से डाला गया है। अब बीच में देखिए 2 12 बार, यानी कि 2 नंबर्स और 12 डाया का 2 बार हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि किनारे पे आपके 5 बार है, यहाँ भी आप देखेंगे किनारे पे आपके 5 बार है, बीच में 2 हुआ, यानी कि क्या है कि जो आपका ये बॉटम के 2 बार हैं, ये बीच वाला जो बार है ये टॉप एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आगे खत्म हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आगे खत्म हो गया, ठीक है। इतने में एल टाइप का बार दिया गया है, 3, ये 2 नीचे वाले हैं और एक बीच वाला, बाकी जो 2 कॉर्नर के बार हैं वो कंटिन्यूअस यहाँ इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आ रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस शुरू के कॉर्नर से लेकर के इस एंड से लेकर के इस एंड तक आ रहे हैं आपके जो 2 बार हैं, तो इसीलिए सेंटर में आपको केवल 2 बार दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली आप नीचे देखेंगे 3 बार 12 रहेगा, यानी कि 3 नंबर बार 12 mm के आपके डाले गए हैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 बार डाले हैं। सिमिलरली इस टीरफ्स का देख लेते हैं, देखो 8 5 8 5 यानी कि 8 mm डाया का बार आपके पास है, और लेग का जो 2 लेग स्टीपर यानी कि 2 लेग स्टीरप है, डबल का इस टाइप का स्टीरप है आपका, ठीक है, डबल लेग का 1 लेग 2 लेग स्टीरप्स है, 130 mm सेंटर, यानी कि सी मतलब कि वो स्टीरप्स को 130 mm सेंटर पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको ड्राइंग रीडिंग करने आना चाहिए, तभी आप बीबीएस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ड्राइंग रीडिंग बहुत बेसिक्स है, इनके छोटे छोटे पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें आपको क्लियर है, कोई भी चीज आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम अगर आइसोलेटेड सेम फुटिंग है तो उसका हम कैसे रीडिंग करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग को। तो बहुत सारी ड्राइंग्स होती है, हम धीरे धीरे लेक्चर में सब आपको बताएंगे। इसमें ड्राइंग्स देखिए, जैसे इसमें क्या है, प्लान देखेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर यानी कि 2000 बाई 2000 2 मीटर का है, इसके सेंटर में कॉलम है 300 बाई 300 का, ठीक है, ये प्लान दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेक्शन कर रहा है, एक आपका सेक्शन यहाँ पे दिखाया, तो इस सेक्शन में आप देखेंगे कि इसमें बॉटम में आपको एल टाइप पे बार दिखाई पड़ रहा है, तो ये बॉटम में आपके बार दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है आपको पता चल रहा है कि हमारा एक बार है जो थ्रू आउट सीधे जा रहा है और दोनों तरफ क्या है एल मुड़ रहा है, तो आप यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से कटिंग लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। और इसमें डॉट डॉट देखें, यानी कि देखिए यहाँ पे दिया है 12 mm 5 150 mm सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि आपके जो बार है वो डाला गया है 12 mm डाया है उसका, और 150 mm सेंटर पे प्लेसिंग किया गया है बोथ वे दोनों तरफ। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया, तो आपने पढ़ लिया। अब देखिए फुटिंग का डेप्थ क्या है, डेप्थ भी दिया है, ये सारी चीजें पढ़ना आपको सीखना है, कॉलम का साइज दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ड्राइंग में मेंशन रहेंगी, इसको आपको पढ़ने आना चाहिए। जब आप इसको पढ़ पाएंगे तभी आप फाइनल बीबीएस कैलकुलेट करना सीख पाएंगे, ठीक है। तो मेजर चीजें हमने इसमें कवर किया। अभी हम एक और थोड़ा इंट्रोडक्शन थर्ड पार्ट आएगा, उसमें कुछ चीजें लैपिंग के बारे में, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, कैसे कहाँ नहीं प्रोवाइड किया जाता है, उसका प्रोवाइड करने का प्रोसीजर्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद फोर्थ लेक्चर से हम जो स्टीरियप्स है उसकी कटिंग लेंथ फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम चीजें पता चल जाएंगी, एक एक फिगर के साथ में अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा बीबीएस से कि जो छूट जाए। अगर आप नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप बीबीएस में मास्टरी हो जाएगी। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बुक से ना किसी लेक्चर से, आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। बशर्ते अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई 100% देंगे, ठीक है। और फॉर इंफॉर्मेशन अगर आपको पर्सनल क्वेरी कुछ है तो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9783832345, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें तो आपको और सारी क्वेरी जो भी है वो डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको बीबीएस सीखना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।